Hello students, myself Monica Sizzi from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी नवरस के पाठ 3 पेड़ की पुकार के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में पेड़ अपनी दर्द भरी कहानी बता रहा है कि किस प्रकार पेड़ मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन फिर भी मनुष्य पेड़ों को काटकर अपना ही नुकसान कर रहा है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पेड़ की कहानी पेड़ की जुबानी। मैं एक पेड़ हूँ, बरगद का बूढ़ा पेड़, बरसों से यहाँ खड़ा हूँ। अभी तक मैं चुप था, पर अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। निर्दय अर्थात जिसमें दया न हो। मनुष्य ने एक एक कर मेरे हजारों भाई बंधुओं अर्थात भाइयों को काट डाला है। मैं इन बूढ़ी आंखों से उन्हें कटते हुए देखता रहा, सब कुछ सहता रहा। हे ईश्वर अर्थात भगवान, कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमारी पुकार सुनेगा। इन पंक्तियों में बरगद का बूढ़ा पेड़ बता रहा है कि निर्दय मनुष्य ने उसके हजारों भाइयों को काट दिया है और अब वह बूढ़ा पेड़ भगवान से पूछता है कि हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी पुकार कौन सुनेगा। आज मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। कितने सुहावने अर्थात अच्छे थे वे दिन। जंगल में मेरे आसपास मेरे हजारों भाई खड़े थे। हम एक दूसरे में अपनी शाखाएं अर्थात डालियां फंसाकर मस्ती से झूमते रहते थे। अनेक अर्थात बहुत सारे पक्षियों ने हमारे ऊपर अपना बसेरा अर्थात घर बना रखा था। उनकी चहचहाहट मन को आनंद अर्थात सुख से भर देती थी। इन पंक्तियों में बरगद का पेड़ अपने पुराने तथा सुहावने दिन याद करता है और बताता है कि किस प्रकार वह और उसके भाई मस्ती से झूमते थे और अनेक पक्षी उनके ऊपर अपना घोंसला बनाते थे। यह नदी जो आज नाले जैसी दिखाई दे रही है, उस समय वर्ष भर जल से भरी रहती थी और कलकल स्वर में गीत गाती हुई सी बहती थी। इसका जल ताज़ा और निर्मल अर्थात साफ था। उस समय हवा भी बहुत शुद्ध थी। हम हवा में झूमते इठलाते रहते थे। जब दिन में सूरज चमकता था तो हमारी पत्तियों से निकलकर ढेर सारी वाष्प अर्थात भाप आकाश में पहुंचती थी। इससे खूब वर्षा होती थी। इन पंक्तियों में बरगद का पेड़ बता रहा है कि वह नदी जिसमें आज पानी बहुत कम है, उस समय वह पूरे वर्ष जल से भरी रहती थी। उस समय हवा भी बहुत साफ थी और जब सूरज चमकता था तो पेड़ की पत्तियों से भाप निकलकर आसमान में जाती और खूब वर्षा होती। मैं और मेरे भाई मनुष्यों और जानवरों के लिए खूब प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देते थे। उनसे निकली प्रदूषित अर्थात गंदी वायु को हम अपने भीतर समा लेते थे। हम तेज वर्षा के समय अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहते थे, जिससे उपजाऊ अर्थात अच्छी मिट्टी बहने से बच जाती थी। बरगद का पेड़ बता रहा है कि वह और उसके भाई सभी के लिए ऑक्सीजन देते थे तथा गंदी हवा को स्वयं ले लेते थे तथा वे मिट्टी को भी उपजाऊ बनाते थे। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। परंतु देखो तो अब कैसा समय आ गया है। मनुष्य ने थोड़े से लालच के लिए मेरे भाई बंधुओं को काट डाला। उसे जरा भी नहीं सोचा कि उसका सबसे अधिक उपकार अर्थात भलाई हमने ही किया है। हमने उसे मीठे मीठे फल दिए, दवाइयाँ दी, ईंधन के लिए लकड़ियाँ दी और तो और तपती दोपहरी में मनुष्य को अपनी शीतल अर्थात ठंडी छाया से सुख भी पहुँचाया। इन पंक्तियों में बरगद का पेड़ बता रहा है कि मनुष्य ने अपने लालच के लिए उसके भाइयों को काट डाला, जबकि पेड़ों ने मनुष्यों की हमेशा भलाई की है। पेड़ों ने मनुष्यों को मीठे फल, दवाइयाँ, ईंधन, लकड़ियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मुझे यह देखकर दुख होता है कि मनुष्य ने हमें काटकर अपना ही नुकसान किया है। आज वाहनों और कारखानों के गंदे धुएं से वातावरण गंदा हो गया है। मनुष्यों को आँख, त्वचा और सांस की बीमारियां हो रही हैं। भला सोचिए, जब हम ही नहीं रहेंगे तो वातावरण को शुद्ध कौन करेगा? चारों ओर हरियाली कैसे होगी? वर्षा कैसे होगी? मेरी तो यही पुकार है, अब बस करो, हमें मत काटो।
हमसे ही मनुष्य और प्राणियों का जीवन है। बरगद का पेड़ कहता है कि पेड़ों को काटकर मनुष्य ने अपना ही नुकसान किया है। गाड़ियों और कारखानों के गंदे धुएं से मनुष्य को कई तरह की बीमारियां हो गई हैं। यदि पेड़ ही नहीं होंगे तो हवा शुद्ध कैसे होगी, वर्षा कैसे होगी, हरियाली कैसे होगी। मुझे खुशी है कि अब कुछ लोग हमारी रक्षा के लिए आगे आए हैं। वे वृक्षारोपण अर्थात वृक्ष लगाना कर रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि खूब पेड़ लगाओ, उनकी देखभाल करो, उन्हें कटने से बचाओ। वृक्षारोपण से ही वातावरण हरा भरा, सुंदर, स्वच्छ बनेगा। केवल तब ही हमारी यह धरती रहने लायक बनी रहेगी। हाँ तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ में पेड़ों के महत्व को जाना और समझा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उन्हें काटना नहीं चाहिए। धन्यवाद।